अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। नेजाबाजी में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस 1984 ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। नेजाबाजी में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम की पेरिस में मीडिया से बातचीत। कहा रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच से इजहार तशक्कुर। कहा यह मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पुरुमीद था कि जितने दूर थ्रो की उससे गोल्ड मेडल जीत सकूंगा। अरशद नदीम ने तारीख रकम की तो सजदा रेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार हो गई। अरशद नदीम के घर जश्न, माँ की दुआएं पूरी हो गईं। कहा बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूँ। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न, हर थ्रो पर रक्स। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने मियाँ चन्नू का नाम पूरी दुनिया में नुमायां कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। गाँव में ग्राउंड बनाने का हुकूमत अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो अरशद ने वादे किए वो उसने पूरे करके गवर्नमेंट को भी दिखाए, पूरी आवाम को दिखाए। और गवर्नमेंट ने जो अरशद के साथ वादे किए हुए हैं, मसलन ग्राउंड का वादा किया हुआ है, ये हक है हमारा, ये बच्चों का हक है। और मज़ीद ये ग्राउंड बन जाए ताकि नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा 7 बच्चे नहीं जाएँ, 700 इंशाल्लाह जाएँ। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर सदर आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र है। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। शानदार ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना, तवील तरीन जेवलिन थ्रो बड़ा कारनामा है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। दहाइयों बाद अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत ओलंपिक्स में सबसे लाली परचम की शान बढ़ी। कौम के बेटे ओलंपियन अरशद नदीम पर वालिदैन ही नहीं हम सबको नाज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कौम अपने हीरो अरशद नदीम के साथ खड़ी है। मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से मंजिल का हुसूल मुमकिन है। आलमी ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअले राह है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनकर तारीख में अपना नाम रोशन किया। ओलंपिक्स में कामयाबी अरशद नदीम की अनथक साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की जीत पाकिस्तानी टैलेंट और आज़म की एक शानदार जीत है। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम की कामयाबी आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों की अक्कास है। गोल्ड मेडल जीतकर अरशद नदीम पाकिस्तानी अवाम के लिए बेपनाह फख्र और मुसर्रत का बायस बने। अरशद नदीम को हुकूमत सिंध की जानिब से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का ऐलान। कहा अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। अरशद नदीम जियो तो ऐसे। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर का अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान। ज़ेरे तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम स्टेडियम रखने का वादा। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महदूद वसाइल के नौजवान ने वतन का सर बुलंद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शाबाश ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम, शाबाश, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी परचम बुलंद करके तारीख साज और नाकाबिल फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा यह तमगा पूरी कौम के लिए एक अजीम कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीत लिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बाहिम्मत और बासलाहियत अरशद नदीम पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं। फाइनल में तवील तरीन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम का काबिल सताइश एजाज़ है। साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि मियाँ चन्नू के शेर अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए।
थी कि अरशद नदीम अगर जीतते हैं तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में 10 लाख रुपए, आईफोन 15 और आईपैड दूंगा, लेकिन आज खुशी में इस 10 लाख को मैं 20 लाख करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मैं जाती हैसियत में दे रहा हूं, लेकिन पैसों की बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान। जियो न्यूज से बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, इस बार यौम आज़ादी अरशद नदीम के नाम करना चाहिए। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, आपने पाकिस्तान को काबिल फ़ख्र बना दिया। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा, अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए। अरशद नदीम के बेमिसल कारनामे पर कौमी क्रिकेटर्स का भी जश्न। पाकिस्तानी शाहीन्स के क्रिकेटर हेड कोच उमर गुल ने कहा, अरशद नदीम का इवेंट देखा, अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो की तो खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों की ओलंपिक चैंपियन को मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तवक्को थी कि अरशद नदीम ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना मुअख्खर, सामान हटाने का अमल जारी। धरने के शुरका की बड़ी तादाद घरों को रवाना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने हुकूमत से काम। रवां हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 से 12 अगस्त के दौरान मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में मरी, गलियात और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक बारिश का इम्कान है। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम लोगों को कहते हैं अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। मुजरिम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टमनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अफगानों की मेज़बानी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख़वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादरे इस्लामी मुल्क और देरीना दो से मुखालफत ना करें। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहाँ है? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। आर्मी चीफ ने सरफराज बज़मी के अशार भी पढ़े। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए सिपह सालार मुशावरत में शामिल हैं। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। जामे प्लान की ज़रूरत है जिसके लिए इत्तेहादी हुकूमत की कमेटियाँ काम कर रही हैं। पूरी कोशिश है कि बिजली की कीमत का बोझ कम करें। वज़ीर आज़म ने कहा, 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। बानी पीटीआई की 2 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। कहा, वो क्या पागल हैं जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहें। 9 मई के वाकयात में पीटीआई के लोग नहीं थे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को वर्गलाते हैं कि पीटीआई को खत्म कर दे। हुकूमत के पास वक्त खत्म हो रहा है। ये चाहते हैं कि बच जाएं लेकिन नहीं बचेंगे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा, उनसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। जेल में जितनी देर रखना है रख लें, वो डील करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई की दूसरे रोज भी मशरूत मुआफ़ी की पेशकश। कहा, गैर मशरूत मुआफ़ी का तासुर गलत है। 9 मई की सीसीटीवी वीडियो में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो मुआफ़ी मांगेंगे। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में दूसरी बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदा वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना मौखर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद गवादर और दीगर मकामात पर धरने खत्म कर दिए गए। कोयटा की सरेआब रोड पर धरना जारी। शुरका का कहना है, बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत के फैसले के बाद कोयटा में धरना खत्म किया जाएगा। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद केडीए पुल के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख का कहना है, जाँ बहक शख्स पार्टी कारकुन था। और कतर, मिस्र और अमेरिका की हमास और इसराइल को गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की दावत। इसराइली मुज़ाकरात का 15 अगस्त को मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली। हमास की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया।